Hey guys, welcome to the channel Commerce 10x. This is Pragya Sindhi in front of you all. अगर कोई बंदा किसी भी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है तो वो एज अ पार्टनर 4 फंक्शंस जरूर परफॉर्म करता है। फर्स्ट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर ये चारों फंक्शन परफॉर्म करे। यही हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि कौन सा पार्टनर्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट हमारा आता है एक्टिव पार्टनर्स। अभी हमने एक पार्टनर के 4 फंक्शन डिस्कस करे कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे, प्रॉफिट और लॉस शेयर करे और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। तो जो पार्टनर्स ये चारों फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव पार्टनर्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट हमारा आता है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर्स। ये जो चारों फंक्शन अभी हमने डिस्कस करे एक पार्टनर के, एक्टिव पार्टनर्स के, अगर उसमें से मैं पहला फंक्शन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट हटा दूं तो वो बन जाते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। यानी एक स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ 3 फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है सीक्रेट पार्टनर्स। कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं और लायबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो हमारी फर्म के पार्टनर हैं, ये बात आउटसाइडर्स को नहीं पता होती, तो वो कहलाते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो बस लगता है बट है नहीं, यानी बस नाम का। तो नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, इसलिए वो एज अ पार्टनर फर्म में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, वैसे तो नॉमिनल पार्टनर्स रियल पार्टनर्स नहीं होते, वो एज अ पार्टनर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर कभी कोई आउटसाइडर फर्म को लोन दे रहा है उस नॉमिनल पार्टनर के नाम पे, तो उस अमाउंट के लिए वो नॉमिनल पार्टनर आउटसाइडर को लायबल है। अब नॉमिनल पार्टनर्स भी 2 तरीके के होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जिसमें फर्स्ट हमारा आता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। अगर कोई बंदा अपने एक्शंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो वो बन जाता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स जो कि किसी फर्म के एक्टिव पार्टनर हैं, एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और मिस्टर ए जो कि किसी फर्म के पार्टनर नहीं है पर फाइनेंसर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मिस्टर एक्स को लोन दे दीजिए, तो ऐसे में वो हमारी फर्म के नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाते हैं। अब अगर किसी वजह से मिस्टर एक्स उस लोन को नहीं चुका पाए तो फाइनेंसर जो है वो लोन मिस्टर ए से क्लेम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कि वो पार्टनर होता है कि जो खुद को पार्टनर नहीं कह रहा और एक्चुअल में वो पार्टनर है भी नहीं, लेकिन अगर कोई और उसे अपनी फर्म का पार्टनर बता रहा है तो वो डिनाई भी नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा, ना भी नहीं बोल रहा, तो वो बन जाता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो ये कहते हैं कि मिस्टर ए भी जो है वो हमारी फर्म के पार्टनर हैं। अब इस बात पे मिस्टर ए कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं करते, तो मिस्टर ए हमारी फर्म के नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाते हैं। ऐसे में अगर मिस्टर एक्स उस लोन को पे बैक नहीं कर पाए तो मिस्टर ए को उस लोन को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने वो लोन उनके नाम पर दिया। फॉर मोर सच वीडियोज, स्टे कनेक्टेड। बाय।